इस वीडियो में हम लोग फुल एडर सर्किट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि फुल एडर सर्किट क्या होता है और फुल एडर सर्किट बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फुल एडर सर्किट को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग के मैप के थ्रू सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल एडर। सो व्हाट इज फुल एडर? सो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियोस में हाफ एडर के बारे में पढ़ा था। तो हाफ एडर बेसिकली एक ऐसा सर्किट था जो दो बिट्स को जोड़ता था। टू ऐड टू बिट्स टू वन डिजिट बिट्स वी यूज हाफ एडर। लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि लेट सपोज कि आप यहां पे एडिशन कर रहे हो 3, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ डेसिमल अरिथमेटिक, वी आर गोइंग टू यूज 6 and 5, so and there is number 3 and 3. What happen here? जब आप 6 और 5 को जोड़ते हो तो क्या होगा? 6 and 5 it's 11. तो आप 11 का 1 यहां लिखते हो और एक क्या होता है? कैरी आता है। तो कैरी क्या होगा? अगले नंबर पे चला जाएगा और हमें क्या करना होता है? अगले। अब ये दो बिट को हमने हाफ एडर के थ्रू तो जोड़ लिया था और उससे हमें रिजल्ट मिला था और फिर वहां पे कैरी मिला था। वहां पे भी आपने देखा था कि एक सम था और एक कैरी था। तो चलो सम तो हमने रख लिया, लेकिन वो कैरी को फिर अगले दो बिट के साथ भेजना होगा, यानी ये 1, 3 और 3, अब इन तीनों को साथ जोड़ना होगा। अब बात करें कि अगर ये हाफ एडर सर्किट होता तो वो केवल 3 और 3 को जोड़ सकता था, 3, 3, 6, लेकिन हमें ये तीसरे नंबर को भी ऐड करना है। बट हाफ एडर तो तीसरा नंबर ऐड नहीं करता है, तो उसके लिए एक नए सर्किट को बनाया गया जिसका नाम था फुल एडर, जो प्रीवियस जो कैरी जनरेट हुआ है उसको भी ऐड कर सके। तो यहां पे फुल एडर एक वैसा सर्किट होता है जो दो नंबर और प्लस कैरी इन तीनों को ऐड कर सके। तो इसलिए उस फुल एडर के सर्किट को हमें समझने के लिए यहाँ पे फिर से मैं वो ट्रूथ टेबल आपको दिखा रहा हूं। और वो ट्रूथ टेबल बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहां थोड़ा ध्यान दो। यहां पे हमारे पास 3 इनपुट हैं, an, bn एंड cn माइनस 1। दैट मीन्स अगर ये n1 है और ये n2 है तो ये n माइनस 1 यानी ये क्या होगा? ये तीसरा इनपुट होगा। यानी ये अगर मान लेते हैं ये n वैल्यू था, ये n1 है तो ये n2 है, तो ये प्रीवियस वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि जो तीसरा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तीसरा वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने n माइनस 1 दिया है क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, क्योंकि ये कैरी है। तो अब सिंपली ट्रूथ टेबल को आपको डिजाइन करना है कि ट्रूथ टेबल किस तरीके से होगा। तो हमारे पास अब 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स है, इसका मतलब 2 to the power 3, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि 8 तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सो let's try to find this is sum and this is carry. 0 0 0 0 sum, carry obvious है 0 0 0 and 1, sum 1, carry 0, here only 1 carry what 0, but here we have 2 1, that means 1 1। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, 0 और 1, ये क्या हुआ 1 और फिर प्लस 1 जोड़ा तो ये 0 और एक कैरी आ गया 1। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? सम 0 कैरी 1। यहां पे देखो सम 1 कैरी 0, अगेन यहां पे सम 0 कैरी 1, यहां पे क्या सम 0 कैरी 1, यहां पे क्या एक 1 सम एंड 1 कैरी, क्योंकि हमारे पास 3 1 है, दैट मीन्स 1 1 1 0 एंड अगेन वी ट्राई टू ऐड 1, दैट मीन्स 1 1, that means sum b1 or carry b1. So this is the output of full adder. अब हमें करना क्या है बेसिकली? तो ये हमारा आउटपुट है। तो हमारे पास यहाँ दो आउटपुट है, एक आउटपुट सम के लिए है और दूसरा आउटपुट किसके लिए है? कैरी के लिए है। तो हमें करना क्या होगा? हमें दो सर्किट बनाने होंगे, एक सम के लिए बनाना होगा और एक कैरी के लिए बनाना होगा। और ऑब्वियस है हमारे पास ये इनपुट्स है, तो अब इस इनपुट, तो हमारे पास कितने इनपुट है? 3 इनपुट है। दैट्स वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो वी हैव टू ड्रॉ 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप जब हम बनाएंगे तो इस 3 वेरिएबल के मैप में
हम ट्राई करते हैं 3 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ करने की। सो दिस इज 3 वेरिएबल के मैप। वी हैव A, B and C, 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So this is the value of 0 1 2 3 4 5 6 and 7. आपको पता है क्योंकि ये 0 0 0 के लिए था, 0 0 1 0 0 2 इनपुट्स के लिए, और दिस इज 0 दिस इज 1। अब सेल्स की नंबरिंग आप कर सकते हो, जैसा कि ये 0 0 0 का 0 0 0 0 1 0 1 1 0। तो ये तो हमने नंबरिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नंबर आप किस तरीके से लिखोगे। तो दिस वन इज 0, दिस वन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सम के लिए बना रहे हैं, दिस इज फॉर दिस के मैप इज फॉर सम। सो 1 कहां है ये आपको ध्यान देना है। तो 1 कहां पे आ रहा है, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 7 पे। गुड। और अब एक दूसरा के मैप हम बना रहे हैं जो किसके लिए है, कैरी के लिए। 0 0 एज इट इज 0 1 1 1 1 0 एंड 0 1। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप यहां देखो कहां पे 1 है, 3 5 6 and 7, 6 and 7। So we have, अब यहां पे पहले मैं कैरी की बात कर रहा हूं, कैरी ट्रूथ टेबल की। अब थोड़ा यहां ध्यान दो कि यहां पे हमको एडजेसेंट सेल को ऐड करना है। तो ये 3 और 7 एडजेसेंट सेल होंगे, 6 और 7 एडजेसेंट सेल होंगे। यहाँ पे 3 7 5 3 एडजेसेंट सेल है, लेकिन जैसा कि हमें क्या करना है, एडजेसेंसी कितनी की मिलानी है, या तो 2 की मिलानी है, या 4 की मिलानी है, या 8 की मिलानी है। तो यहाँ पे 2 के ही बनेंगे, 3 पॉसिबल नहीं है, या तो फिर 4 के बनेंगे। अगर ये भी 1 होता तब ये चारों को एक साथ करेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, 2 का ग्रुपिंग करना है। तो हमने 2 का ग्रुपिंग करा। सो अब we are trying to write the values for carry. This is what 3, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 है, that means 0 1 1 y equals to, या फिर इसको कैरी कर दो, कैरी इक्वल्स टू c 0 1 1 यानी c नॉट b c। और ये किसके साथ एडजेसेंट हुआ है, 7 के साथ, प्लस a b c। 7 के लिए क्या हो गया, 1 1 1। अगेन वी हैव दीज टू 6 and 7। 6 के लिए 4 2 and 7 के लिए अगेन a b c। नाउ वी हैव 7 and 5 प्लस a b c and 5 a b and c। अब थोड़ा यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे क्या कॉमन निकल रहा है, a नॉट और a। तो आप लिख सकते हो बी सी इसके लिए, यहां पे c नॉट और c कैंसल होगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हो ए बी, सॉरी हाँ ए बी। और तीसरे केस में क्या है, यहां पे b और b नॉट कैंसल हुआ यानी ए सी। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा कैरी के लिए वो होगा बी सी ए बी एंड ए सी। और आप इसका जब सर्किट बनाओगे, दिस इज बी सी ए बी एंड ए सी, और सबके बीच में क्या है, और गेट। सो दिस इज आउटपुट फॉर, दिस इज सर्किट फॉर कैरी। और इसी तरीके से हम लोग अब बात करेंगे सम। सम हमारे पास आप देखो यहाँ पे डायगोनली, सॉरी यहाँ पे एडजेसेंट सेल्स कोई भी नहीं है। आप देख रहे हो ये डायगोनल है और
ये 4 and 7 था, ये डायगोनल है, तो आप डायगोनली भी मिला सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है डायगोनल नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। डायगोनल जब भी आप मिलाओगे तो वो XOR गेट होगा या XNOR गेट होगा, तो वो हम लोग किसी और वीडियो में डायगोनल किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां अगर आपका ये नहीं मिल पा रहा तो आप इनको डायरेक्टली इनके ट्रूथ टेबल इनको आप लिख सकते हो। सो कैरी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 ABC, AB नॉट C, ये क्या है 2 A नॉट BC प्लस ये है 4 and 7, 4 is what ABC and 7 ABC। आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख दो, तो आप इस तरीके से लिख दो और इसके बाद इसका क्या कर सकते हो, सर्किट बना सकते हो। तो सर्किट बनाने के लिए क्या होगा, हम इसी तरीके से यहां पे आप ट्राई करोगे कॉमन निकालने का, तो कॉमन आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि एडजेसेंट नहीं थे, तो हम डायरेक्टली इसको ABC 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 करके इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर इसको हम लोग डायगोनल भी करेंगे, तो यहाँ इसको इस तरीके से मिला सकते हो डायगोनली, आप कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम अभी डायगोनल को यूज नहीं कर रहे क्योंकि डायगोनल वाले सर्किट कैसे बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एज इट इज हमने उसको ऐसे ही रख दिया और सबको और गेट पे लेके चले गए, क्योंकि बीच में क्या है, और गेट है, सब में प्लस है। A नॉट B नॉट C, दिस इज A नॉट B नॉट C, दिस इज A नॉट B C नॉट, A नॉट B C नॉट, अगेन B नॉट C नॉट, B नॉट C नॉट, and this one is ABC। So this is the final circuit of which, this is the circuit of sum। और इसके पहले हमने कैरी का सर्किट बनाया, अब दोनों सर्किट्स को आप कंबाइन कर दो, दैट इज द फाइनल सर्किट ऑफ फुल एडर। थैंक यू।